हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग यूपी पेट के तहत हमारे सिलेबस में इतिहास का जो सिलेबस है उसका पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन स्टडी विद सैम चैनल के माध्यम से करेंगे। चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या है। और ये मेरा दावा है कि आपके अगर इस चैप्टर से कोई सवाल आता है तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। हम लोग इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सरस्वती सभ्यता या कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसे आप कहेंगे कि हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, तो भैया सर्वप्रथम ये सभ्यता हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं कि तत्कालिक समय में सर्वाधिक स्थल हमारे सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। आगे देखिएगा सरस्वती सभ्यता। अब इसको सरस्वती सभ्यता क्यों कहते हैं भैया, वर्तमान में सर्वाधिक जो हमारे इस सभ्यता के सर्वाधिक स्थल हैं वो सरस्वती नदी के किनारे खोजे गए, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। क्योंकि इस काल में मनुष्य कांसे का प्रयोग करने लगा था, इसलिए इसको कांस्यकालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिएगा बड़ा सीमित और एक टेबल के माध्यम से हम लोग सारी सिंधु घाटी सभ्यता का अध्ययन करेंगे और आप देखेंगे कि सारा कुछ हमारा तैयार हो गया। कैसे, चलिए देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता, पहला स्थल जो हमारा सिंधु घाटी सभ्यता का है वो हड़प्पा है। अब ध्यान दीजिएगा हड़प्पा कहाँ पे है, वर्तमान में ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मांटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। अब इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज दयाराम साहनी महोदय ने सन 1921 में की थी। ये किस नदी के किनारे, अगला हमारा जो प्रश्न बनता है ये किस नदी के किनारे है, तो ये आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। बस यहाँ अगला आगे सवाल देखिएगा, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की वर्तमान स्थिति जो है पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के अंतर्गत है ये। इसकी खोज राखाल दास बनर्जी महोदय ने सन 1922 में की थी और ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है। तीसरा स्थल हमारा कालीबंगा है। कालीबंगा आपका राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। अब यहाँ पे एक सवाल और देख लीजिएगा, कालीबंगा इसे क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे काले रंग की चूड़ियाँ मिली, उन चूड़ियों के मिलने की वजह से इसको हम लोग कालीबंगा या कालीबंगन नाम दिया। कालीबंगा की खोज आपकी बीबी लाल और अमलानंद घोष ने किया था। कालीबंगा घग्गर नदी, जिसे प्राचीन काल में सरस्वती नदी के नाम से भी जानते थे, के किनारे स्थित है। इसकी खोज 1953 में हुई। अगला स्थल है लोथल। लोथल आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट है, वो हमसे पूछता है इसके अंतर्गत कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा या बंदर गाय के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो सारे साक्ष्य हमारे लोथल से मिले हुए हैं। लोथल वर्तमान में है कहाँ, गुजरात में, और इसकी खोज SR राव ने की थी और यह भोगवा नदी किनारे है। 1957 में हुई थी इसकी खोज। ध्यान दीजिएगा डेट की उसमें क्लियर कर दूं, हमारी ये जो दो डेटें हैं हड़प्पा की और मोहनजोदड़ो की, ये हमारे एग्जाम में पूछी जाने वाली सर्वाधिक है। आगे ध्यान दीजिएगा बनवाली। बनवाली हमारा हरियाणा राज्य में है और इसकी खोज RS बिष्ट ने की थी 1973 में। अगला हमारा है धौलावीरा। धौलावीरा आपका गुजरात में है और इसकी खोज 1990-91 में हुई। अगला हमारा स्थान है चनूदड़ो, ये आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है और इसकी खोज NG मजुमदार ने की थी और ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खोज आपकी 1931 में हुई। रोपण पंजाब में है और इसकी खोज यज्ञदत्त शर्मा ने की और ये सतलज नदी के किनारे है। आगे देखेंगे
रंगपुर हमारा गुजरात में है। इसकी खोज MS वत्स ने की थी और ये भादर नदी के किनारे है। अगला हमारा है सुत कांगेडोर, ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। इसकी खोज RL स्टाइन महोदय ने की थी और ये दास्क नदी के किनारे है। अब प्रश्नों का टाइप देख लीजिएगा। वो हमसे सबसे पहले तो ये पूछता कि हड़प्पा की खोज किसने की थी, आप बताओगे 1921 में दयाराम साहनी ने। दूसरा, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में। इसके बाद अगला जो प्रश्न का टाइप बनाता है वो स्थल और खोजकर्ता को सुमिलित करवा देता है। आपको एक और 4 स्थल दे देगा और उनके खोजकर्ता दे देगा और हम लोगों को सुमिलित करना होगा। या दूसरा प्रश्न इसी में आपका स्थल देगा और नदी किस नदी के किनारे स्थित है इसका सुमेलित करा देगा। और डेट के उसमें हमने पहले बताया आपको कि आपका 1921 और 1922 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमसे डेटें पूछता है। आगे ध्यान दीजिएगा भैया। अब यदि हम सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी और पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी स्थल देखें जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा जम्मू कश्मीर में है। किस नदी के किनारे, चेनाब नदी के किनारे। और सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी स्थल आपका सुत कांगेडोर है। कहाँ पे है, बलूचिस्तान में, आपका पाकिस्तान का एक प्रांत है। और सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणी स्थल हमारा दैमाबाद है जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी स्थल आलमगीरपुर है जो मेरठ में, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अंतर्गत आता है और यह हिंडन नदी के किनारे स्थित है। आगे देखते हैं कुछ विशिष्ट इसके सवाल। प्रथम स्थल जो खोजा गया सिंधु घाटी सभ्यता का वो हमारा हड़प्पा है। इसके बाद अगर हम हड़प्पा सभ्यता के आकार की बात करें तो ये आपका चतुष्कोणी है। कैसा है, चतुष्कोणी। सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है, आपका सिंधु नदी के किनारे, और ये पाकिस्तान में है। यदि हम भारत में सबसे बड़े स्थल की बात करते हैं तो वो हमारा राखीगढ़ी है और यह हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल आपका है, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिले। तो भैया ध्यान दीजिएगा, नवीनतम, इसके पहले मेहरगढ़ था जो पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन अब आपका लहुरा देव उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव। यहाँ से लगभग 9000 BC ईसा पूर्व के साक्ष्य, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, कहते हैं चावल के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। अब एक बड़ा अच्छा सवाल आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है, समय क्या है। तमाम विद्वानों ने कई मत दिए, लेकिन जो सर्वमत मान्य है वो हमारा है, भीलर महोदय ने जो दिया था 2500 BC से 1500 BC तक का समय हमारा माना जाता है कि आपका सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय है वो 2500 BC से 1500 BC के बीच का है। इसी बीच में हमारी सिंधु घाटी सभ्यता पली बढ़ी और पनपी, तमाम नगरों का निर्माण हुआ और सारा कुछ हुआ। आगे ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो भैया ध्यान दीजिएगा, बागोर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश से कृषि के से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आपका कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो है ये हैं आपके लहुरा देव से मिलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे ध्यान दीजिएगा, कुछ एक आध सवाल हमसे और पूछने का प्रयास कर सकता है वो। लिपि, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि क्या थी। क्या भैया पढ़े लिखे थे, तो आप बोलेंगे नहीं, पढ़े लिखे नहीं थे। वो जो अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते थे भाव चित्रात्मक, चित्र के माध्यम से। आगे हमारा मुद्रा का लेन देन में, क्योंकि यहाँ का जो व्यवसाय था, मुख्य जो वो था व्यवसाय था, तो आपका वस्तु विनिमय चलता था यहाँ पे। और मुद्रा इनकी मिट्टी की बनी होती थी और मिट्टी में किस
मिट्टी की सेल खड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे आप लोग। हड़प्पा सभ्यता का पतन, कई इतिहासकारों ने आपका कई तर्क दिए। जो आपका सर्वमान्य तर्क है वो है जलवायु परिवर्तन। ये किसने दिया था? आर्यनस्टाइन ने। इसके बाद ध्यान दीजिएगा भैया, ये हमसे कभी कभी सवाल पूछ लेता है कि मोहनजोदड़ो का पतन किस बीमारी से हुआ? तो हमारा है मलेरिया। किससे? मलेरिया। मोहनजोदड़ो का आपका जो मोहनजोदड़ो जो आपका नष्ट हुआ वो मलेरिया बीमारी के तहत हुआ। ठीक है, मलेरिया बीमारी के तहत। ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। कुछ इसके और थोड़े से सवाल हैं, उनको देख लेते हैं। हमसे वो पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरह के थे? प्रकृति पूजक थे, मूर्ति पूजक थे? तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता से बहुतायत मूर्तियां मिली हैं, इसलिए उनको मूर्ति पूजक माना जाता है। क्या? मूर्ति पूजक। अगला उनका, जैसा मैंने बताया, उनका व्यवसाय क्या था? व्यापार वाणिज्य। वो अपना जो भी गुजर बसर करते थे व्यापार वाणिज्य से करते थे। देवियों में ये लोग मात्र देवी की पूजा करते थे और देवताओं में शिवलिंग की पूजा करते थे। पशुओं में नंदी की पूजा करते थे। जंतुओं में सांप की पूजा करते थे और वृक्षों में पीपल की पूजा करते थे। स्वास्तिक इनका शुभ प्रतीक चिन्ह था और इनकी प्रमुख नदी सिंधु नदी थी, जिसके माध्यम से लोग व्यापार वाणिज्य करते थे। तंत्र मंत्र पे भी विश्वास था इनका और बलि प्रथा। इसके बाद आगे ध्यान दीजिए, 2-4 सवाल और हैं कि किस स्थल से क्या चीज मिली। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, तो ध्यान दीजिएगा। हमसे जो पूछता है पहला इंपॉर्टेंट सवाल, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान, या इनको करके RH कब्रिस्तान करके लिखेगा। कब्रिस्तान ये भैया आपका कहां से मिला हुआ है? ये हड़प्पा से मिला है। इसके साक्ष्य हड़प्पा से मिले हुए हैं। दूसरा हमारा जो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, थोड़ा मेट देता हूं, इसके बाद देखते हैं। ये वाला हटा देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वो कहता है विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार। दो इंपॉर्टेंट है, बहुत काफी इंपॉर्टेंट है आपके। विशाल अन्नागार और विशाल स्नानागार के साथ हमारे कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहन, काले रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत, काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां, जुते हुए खेत, जुते हुए खेत, हवन कुंड, ठीक है, के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो भैया ये सारे कालीबंगन से मिले हुए हैं। कालीबंगन या कालीबंगा से मिले हुए हैं, याद रखेंगे। आगे ध्यान दीजिएगा, एक काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, घोड़े के साक्ष्य कहां कहां से मिले हैं? तो घोड़े के साक्ष्य हमारे सुरकोतदा तथा राणा गुंडई से मिले हैं। कहां से? सुरकोतदा तथा राणा गुंडई से मिले हुए हैं घोड़े के साक्ष्य। आगे हमसे पूछ लेता है भाई वो लिपस्टिक। लिपस्टिक, अब आपको लग रहा होगा भाई उस समय भी लिपस्टिक यूज होती थी, तो हाँ भाई उस तरह भी लिपस्टिक टाइप का कुछ यूज होता था। तो लिपस्टिक के साक्ष्य, या कहते हैं कि आपकी सौंदर्य प्रसाधन के साक्ष्य कहां से मिले हैं? चनहूदड़ो, चनहूदड़ो से मिले हुए हैं। ठीक है, अगला हमारा है धान की भूसी के साक्ष्य। धान की भूसी याद रख लेंगे, रंगपुर से मिले हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे सवाल है कुछ। एक और मोहनजोदड़ो से एक बढ़िया साक्ष्य मिला हुआ है। एक योगासन में विराजमान मुद्रा,
योगासन मुद्रा में विराजमान योगी का साक्ष्य मिला हुआ है, जिसे 6 जानवर घेरे हुए हैं। तो हमसे पूछता है कि योगासन में विराजमान योगी का चित्र कहाँ से मिला है, तो याद रखेंगे भाई, वो हमारा मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है। ये हमारा आज जो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता था, ये आपका फिनिश होता है। और आपके पास इसके अलावा जो भी सवाल हो वो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में ही आप सवालों के तीर चलाइए, हम उनके उत्तर आपको देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।